हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। ये वाली वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट से ली गई है और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। स्नेहा हैज सीन हर मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटन हर क्लॉथ्स। स्नेहा देखती है कि उसकी मम्मी इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करती है खाना पकाने के लिए और स्त्री आयरन का प्रेस का प्रयोग करती है, इलेक्ट्रिक आयरन का प्रयोग करती है कपड़ों को स्ट्रेट करने के लिए, उनकी सिलवटें हटाने के लिए। She thought why my mother uses an iron and electric heater। वो सोचते हैं कि मेरी मम्मी इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन यानी कि प्रेस का यूज़ क्यों करती है। How do they work? वो कैसे काम करते हैं। रवि her brother explained that this happened due to the heating effect of the electric current। रवि जो उसका भाई है वो उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब होता है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। रवि बताता है, उसे एक्सप्लेन करता है कि ये जो मम्मी है वो हीटर पे खाना पका पा रही है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से, कपड़ों को स्ट्रेट कर पा रही है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। नाउ ही फर्दर एक्सप्लेन, वो आगे उसे एक्सप्लेन करता है कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड। वह उसे बताता है कि जब किसी वायर से, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, द वायर गेट्स हीटेड, जो तार है वो गर्म हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विच ऑन द गीजर वाटर बिकम्स हॉट। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं आफ्टर सम टाइम जो पानी है वो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गीजर होता है उसके अंदर वायर्स होती है, उनकी कॉइलिंग्स ऐसी पूरी वायर्स अंदर होती हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट इन वायर से पास होता है तो जो ये वायर है ये गर्म हो जाती है और जब इसमें से पानी पास होता है तो वो पानी गर्म हो जाता है। पहले ये वायर्स गर्म होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से और फिर पानी गर्म हो जाता है। नाउ यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हियर आर द अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर गिवन विच वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, जैसे आयरन प्रेस। प्रेस में क्या होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो अंदर इसमें बहुत सारे तारे ऐसे कॉइलिंग होती है और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये कॉइलिंग्स, ये वायर्स गर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ये प्लेट होती है नीचे वाली ये गर्म हो जाती है और फिर हम इसका यूज़ करते हैं कपड़ों को स्ट्रेट करने में। इलेक्ट्रिक हीटर में भी आपने ऐसे देखी होंगी कॉइल्स, और जब इसमें से करंट पास होता है तो ये गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक केटल भी ऐसे काम करती है, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रोड और ये है इलेक्ट्रिक टोस्टर। ये सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। नाउ मोर अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट के बारे में कुछ और बातें। वायर्स मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। कुछ वायर्स होती हैं जो स्पेशल मटेरियल की बनी होती हैं और जब किसी सर्किट से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो ये वायर्स है ये गर्म होके मेल्ट हो जाती है और टूट जाती हैं जब इनमें से करंट पास होता है। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। जो स्पेशल मटेरियल की जो ये वायर्स होती है इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है फ्यूज़, इसमें आप बारीक सी तार देख रहे होंगे अंदर, ठीक है, यही स्पेशल मटेरियल की बनी होती है और जब लार्ज अमाउंट में इसमें से करंट पास होता है तो ये वायर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड पॉसिबल फायर्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सुरक्षा युक्ति है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगने को बचाती है। ठीक है, ये उससे होने वाले नुकसान को बचाती है, क्योंकि क्या होता है जब
लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो ये वायर है ये ब्रेक हो जाएगी और जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से जुड़े होंगे वो खराब नहीं हो पाएंगे। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है और यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का और बीच में क्या होगा, आपका फ्यूज़ अटैच होता है और जब लार्ज अमाउंट में यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो जो ये फ्यूज़ है ये टूट जाएगा, यानी कि हमारा सर्किट अधूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा और वो करंट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब here are some questions related to worksheet. First question is make a list of at least 5 electric appliances where the heating effect of electric current is used. हमें 5 अप्लायंसेस के नाम लिखने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, ये कोई भी 5 आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। हमें जलते हुए बल्ब को क्यों नहीं छूना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वी शुड नॉट टच अ लाइटेड बल्ब बिकॉज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट it becomes hot and can cause harm to us। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो बल्ब है वो गर्म हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर कैसे होगा, आप पहले यहाँ से लिखेंगे वी शुड नॉट टच अ लाइटेड बल्ब बिकॉज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट बिकम्स हॉट एंड कैन कोज हार्म टू अस। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा हाथ जल सकता है, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके पहले ये आंसर लिख लेना। अब है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको आंसर दिया हुआ है, डेफिनेशन लिखनी है इसमें हमें। अब यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया गया है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। सो ये है आपके लिए एक मैसेज। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।